प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 14वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं यह सेट ए का 14वां सवाल है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5, -1, 3, -5 तथा 5 दूर है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ के सवाल है, कोऑर्डिनेट का सवाल है, नियामक ज्यामिति का सवाल है, तो नियामक ज्यामिति का लगा दिए है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया ए बी और क्या हो गया, सी हो गया। नियामक क्या दिया है दोस्तों, तो ए का नियामक दिया है -5 -1। इसका नियामक क्या हो जाएगा, -5 -1 हो जाएगा। बी के नियामक क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 - 5 क्या हो जाएगा, 3 - 5। और सी के नियामक क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी का नियामक, 5 2 हो जाएगा। आइए इसको क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं। ए के नियामक क्या दिया है, ए के नियामक दिया है -5 और -1। तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 का मान, x ने कितना दिया है -5, तो -5 हो जाएगा। और y1 का मान कितना हो जाएगा, y नियामक कितना है, -1 है, तो यहां क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बी के नियामक कितना दिया है 3 -5 दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 3 और y2 का मान कितना हो जाएगा, चूंकि y नियामक कितना है -5 है, तो -5 हो जाएगा। फिर दिया है सी के नियामक क्या दिया है, 5 दिया है और क्या दिया है, 2 दिया। यहां देखिए ध्यान से, कितना है दोस्तों, 5 और 2 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा 5 और y3 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या किए, ए बी सी जो शीर्ष दिया था x1 x2 x3 y1 y2 y3 का ये निकाल दिए। अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू क्या होता है y3 माइनस y1, फिर क्या होता है प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही ना दोस्तों सूत्र होता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी कोई भी सवाल हो, इस फॉर्मूला के बगैर नहीं बन सकता है। इसलिए आप फिर से मेरे साथ इसको बोलिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब क्या करेंगे, इस सब का मान इसमें डालेंगे। तो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1/2 है तो 1/2 इंटू क्या है x1 का मान कितना दिया है दोस्तों, -5, तो यहां हो जाएगा -5। फिर क्या होगा इंटू y2 का मान कितना दिया है दोस्तों, तो y2 का मान दिया है -5 है तो -5 हो जाएगा। फिर यहाँ फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस y3 के मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस x2 के मान कितना है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू y3 के मान कितना है 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस y1 के मान कितना है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब आइए क्या है x3, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, x3 के मान कितना है 5 है, तो यहाँ क्या रख दिए, 5 रख दिए। फिर क्या हो गया दोस्तों, y1 का मान कितना है -1 है, तो -1। फिर माइनस आ गया y2 का मान कितना है -5 है, तो क्या हो जाएगा -5 आएगा। फिर ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए, इस सब के मान को इसमें डाल दिए। यहाँ क्या है x1 का मान कितना था, -5 था, तो यहाँ -5 में डाले हैं। आपको बता चुके हैं, जहां देखे माइनस छाप वही लगाइए ब्रैकेट आप। तो यहाँ क्या किए हैं, -5 डाल दिए। फिर क्या है y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -5, तो -5 डाल दिए हैं, माइनस फॉर्मूला से है। और y3 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 डाल दिए। फिर क्या है प्लस क्या है दोस्तों, x2 का मान कितना है
तो x2 का मान यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या डाल दिए हैं, 3 डाल दिए। फिर y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है दोस्तों, 2 है, और y1 का मान कितना है दोस्तों, -1 है। तो क्या आ गया 2, यह हमारे फॉर्मूला से आ गया। अब -1, चूंकि y1 का मान कितना था, -1, तो ब्रैकेट में डाल दिए। अब यहाँ से देखिए x3 का मान कितना है, तो x3 का मान है 5, तो यहाँ क्या डाल दिए हैं, 5 डाल दिए। फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है दोस्तों, -1 है, तो यहाँ -1 डाल दिए हैं, यह हमारे फॉर्मूला से। और क्या है दोस्तों, y2, तो y2 की मान कितना है दोस्तों, -5 है, तो यहाँ क्या डाल दिए, -5 डाल दिए। तो आपने क्या किए, इस सब का मान इसमें डाल दिए। अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2, बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट, -5 है तो -5 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट तो मझला ब्रैकेट। यहाँ क्या है, -5 है तो -5 हो जाएगा, ये भी क्या है, -2 है तो -2 हो जाएगा। फिर मझला ब्रैकेट, +3 है तो क्या होगा दोस्तों, +3 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, +1 है तो 1, फिर मझला ब्रैकेट। छोटका ब्रैकेट क्या करते हैं, सब में तोड़ दे रहा है। फिर +5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर क्या है, -1 है तो -1, तो यहाँ -1 क्या हो जाएगा, तो -1 प्लस हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। -5 है तो यहाँ क्या होगा, -5, और गुने यहाँ क्या है, -5 है -2, तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, +3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, और गुने और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए +5 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 में से -1 हटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, 1/2 है ना दोस्तों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे। फिर क्या है, बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इस दोनों का आपस में गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 7 बचे 35, तो यहाँ क्या लिखाएगा, तो यहाँ 35 लिखा जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, कौन सा चिन्ह है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है, 3 3 9 है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 9 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +9 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ प्लस है 5 का 20, तो ये क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, +20 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 1/2 था, तो यहाँ क्या दे दिए, 1/2 दे दिए। फिर यहाँ से देखिए यह माइनस प्लस हो गया, 7 बचे 35, तो वहाँ क्या लिख दिए, 35 लिख दिए। फिर प्लस है 3 3 9, तो यहाँ क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। फिर प्लस 5 का 20, तो यहाँ क्या लिख दिए, 20 लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 और गुने सबको जोड़िए, 9 5 कितना होगा, 14, और 0 14, 14 के 4 हासिल कितना होगा, 1, 2 1 3, और 3 3 6, कितना आ गया, 64। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 32 बार में, तो कितना आ गया दोस्तों, 32 आ गया। मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या आ गया, 32 वर्ग इकाई हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 32 वर्ग इकाई हो गया। यहां लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 32 वर्ग इकाई है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।